अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन दुनिया की परेशानियाँ और आने वाली आफ़ात व बलिया से हिफाजत में फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ ही बताए जाते हैं और इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है दौलत का और कारोबार माल जान में बरकत का वजीफ़ा। और ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत से इंसान के अगर हालात बहुत ही खस्ता हों, यानी बहुत ही मुफलसी सी ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये अमल उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस अमल को करने के लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहले आपने कुछ चावल के दाने लेने हैं। वो आप इतने चावल के दाने हों, यानी यूँ लगा लें 30, 40, 50 या 60 या थोड़े से हों, तो इस तरह ले लें। काफ़ी मिकदार में हो, ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल थोड़े भी ना हो। उसके बाद जो आपकी करेंसी है, यानी नोट, अगर सबसे यानी 5000 वाला नोट हो सकता है तो वो ले लें। अगर वो नहीं तो 1000 का नोट ले लें। 1000 का भी नहीं तो 500 को ले लें या 100 का ले लें। या अगर वो भी नहीं तो 10 के नोट ले लें। मगर नोट आपने कम से कम 4-5 रखने या 6-7 रखने हैं। और ये दोनों चीज़ें यानी चावल ले लें और उसके बाद नोट भी ले लें। आपने उस वक्त फिर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई जब करेंगे तो फिर सबसे पहले आपने दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है। फिर दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ने के बाद सूरत कौसर को आपने 14 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और ये ज़हन में रख लें कि दुरूद इब्राहिमी पहले भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आपने वो चावल जो आपने लिए हुए थे उन पे आपने दम करना है। अब दम करने के बाद जो आपने नोट रखे हुए थे उन नोटों के ऊपर आपने ये चावल रख कर उन नोट ही की पुड़िया बना दें। अब ये अलहदा पुड़िया बना लें या फिर उन ही नोट की आपने पुड़िया बनानी है। मगर शर्त यही है कि जिस नोट को आपने रखा हुआ था सारे नोटों में से एक नोट जो बड़ा हो, जो आप उसको संभाल कर रख भी सकते हैं, आपने चावल उसी के ऊपर रख कर उसी की पुड़िया बना लें या किसी और चीज़ से उन नोट की और चावलों की पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बनाकर फिर आप कोशिश करें इसको ऐसी जगह रखें कि ये सदा के लिए आपके पास रहे। मगर ये भी जहन में रख लें कि इस नोट को आपने इस्तेमाल नहीं करना, इस नोट को छेड़ना भी नहीं। घर में अगर दफन कर सकते हैं, मगर दफन करने में आजमाइश रहेगी, क्योंकि इसकी ये भी शराइत है कि जब आप जो भी जितने पैसे आएंगे और जितने पैसे होंगे, आपने जो सैलरी आती है या दुकान की डेली की जो सेल होती है, आपने उन ही पैसों को ऊपर रात को रख देना है। जब आपको ज़रूरत हो तो उसी में से निकालना है। यूँ समझ लें कि आप चावल और पैसों का एक अमल कर रहे हैं जिसको आप थैली भी कह सकते हैं। उस थैली के अंदर आप पैसे डेली रखा करें। जब ज़रूरत हो तो उसी में से निकालें, यानी जब आए पैसे तो उसी में रख दें, जब निकालने हो तो उसी ही में से निकालने हैं। मगर जो नोट आपने उसके अंदर रखा था चावलों के अंदर, उसको नहीं छेड़ना। ये आपका अमल वाला नोट है। उसके बाद आपने सदका देना है। सदका क्या चीज़ देना है? सदक़े के लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि घर में जो नेक, जो नमाज़ों की पाबंद औरत हो तो उससे कोशिश करें कि रोटी बनवाएं। आपने साफ़ सुथरी
और सिर्फ 3 रोटियां बनवानी हैं। अगर घर में नहीं बना सकते तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, मगर ये ध्यान रखें कि जो रोटी हो वो थोड़ी सी जल्दी होनी चाहिए, यानी सही तरीके साफ़ पक्की होनी चाहिए। जब रोटी साफ़ पक जाती है तो बाद जगह रोटी थोड़ी सी काली हो जाती है, इसको कहते हैं कि रोटी सही तरीके पक चुकी है। इस तरह की 3 रोटियां हों। आपने क्या करना है, वो रोटियां रख कर सुबह जब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि यह अमल वो करे जो ड्यूटी करता हो या मुलाजमत करता हो, उसके लिए अमल बेहतर है। नहीं तो जो कारोबार करता है, जो मजदूरी करता है, वो भी कर सकता है। अगर घर में कोई मजदूरी करने वाला नहीं, कोई कारोबार भी नहीं करता, कोई मुलाजमत भी नहीं करता, तो घर में लेडीज़ भी कर सकती हैं। अच्छा, ये जो सदका है, जो जिसका ज़रिया आमदन है, यानी जो मुलाजमत करता है या नौकरी करता है, कोई चीज़ जिसका कारोबार का ज़रिया है, आमदन का ज़रिए हैं, वो सदका देगा। इस तरह अगर वो नहीं तो कोई और भी सदका दे सकता है। सदका ये देना कि आपने सुबह टाइम चले जाना है वीरान जगह पर, वहाँ जाकर ये रोटी अदब से रख देनी है, फिर ऊपर उसको ढक दें। अगर कोई चीज़ नहीं तो वैसे ही उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप उस रास्ते से अपने ड्यूटी पर चले जाएं। मजदूरी करने वाला है तो मजदूरी पे चला जाए, ड्यूटी वाला है तो ड्यूटी पे चला जाए, दुकानदार है तो दुकान की तरफ चला जाए। फिर ये ध्यान रखना है कि दूसरे दिन उसी रास्ते से नहीं आना। अगर वीरान जगह ना मिले तो चौराहे में भी रख सकते हैं, कब्रिस्तान में भी रख सकते हैं, मगर ये ज़हन में रख रहे हैं आप अपना सदका दे रहे हैं। इस तरह के जब चीज़ें दी जाती हैं तो वापस मुड़ के नहीं देखते, और दूसरी बात यह है कि वापसी पर उसी रास्ते से नहीं आते। अगर बिलफर्ज आपका डेली आना जाना ही उसी रास्ते से है तो आपने उस दिन उस रास्ते से नहीं आना कि और रास्ते इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप रूटीन वाइज उसी रास्ते से आ जा सकते हैं। ये अमल ऐसा है, इस अमल की बरकत से आपके माल जान में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, और पैसों के रेल पेल हो जाएगी, घर में बरकत होगी, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे, आप महसूस करेंगे कि जो हमारी पहले इनकम थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एक मैंने आज़मूदा और तजर्बाकार आपको वजीफ़ा बताया है। इस वजीफ़े को इस्तेमाल करें, इसको करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।